पुराने शहर हैदराबाद के इलाके हुसैनी आलम में एक कदीम मकान मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 2 खवातीन की मौत हो गई, 5 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इतला मिलते ही पुलिस, एनडीआरएफ, डीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे अफराद को निकाला और 4 मीनार के करीब प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महलूकीन की शनाख्त 42 साला परवीन बेगम और 18 साला अनीस बेगम की हैसियत से की गई, जबकि जख्मियों में 54 साला मोहम्मद खान, 28 साला अजमत खान, 24 साला फराह बेगम, 2 साला हुसैन खान और 4 माह का शीरख्वार बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हालिया शदीद बारिश से कदीम मकान मुनहदिम हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। के अंदर एक बिल्डिंग मुनहदिम हो गई जिसमें 2 लेडीज़ का इंतकाल हो गया। अभी उसमें हॉस्पिटल में एडमिट है। एक लड़के के भी हाथ में फ्रैक्चर आया, उसको भी असरा हॉस्पिटल में ला के एक्सरे करवा के घर को भिजवा दिया गया। इम्कान कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से भी नुमाइंदगी करके इनको जितनी मुमकिन मदद हो सके पूरी मदद करवाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करेंगी। चीफ मिनिस्टर को एक याददाश्त देंगे ताकि मरने वालों के लिए कुछ उनकी मुमकिन मदद हो सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूपी हुकूमत के यूएपीए कानून के खिलाफ तलबा के जरिए डाक पॉइंट से बाब सैयद तक एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस दौरान मोदी योगी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सदर जमहूरिया हिंद के नाम असदाश्त जिला इंतजामिया को पेश की गई, जिसमें हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। तलबा ने पुलिस के जरिए हाथरस मामले में गिरफ्तार किए गए 4 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया। देखिए, ये जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये हमारे जो 4 भाई जो दिल्ली के थे और उसमें से केरला का था, जो पत्रकार थे, वो अपनी पत्रकारिता करने के लिए अपने इस हाथरस के इंसिडेंट को पब्लिश करने के लिए, जो भी उनकी मीडिया कवरेज करने के लिए वो लोग आ रहे थे, तो उनको रास्ते से अरेस्ट किया गया और उन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। शर्म आती है कि आज पत्रकार को भी ये लोग इस तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर कफील खान को इन्होंने 8 महीने जेल में रखकर टॉर्चर किया और हाई कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल बेगुनाह साबित करके रिहा किया। तो क्या उस 8 महीने की भरपाई ये योगी सरकार कर पाएगी? क्या योगी सरकार जिस तरीके से ये जुल्म और ज्यादती कर रही है मुसलमानों के ऊपर, इन 4 को भी जल्द से जल्द छोड़ा जाए? ऐसा ना हो कि इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में छोड़ दिया जाए और इनके 8-10 महीने इनके साथ जुल्म ज्यादती हो, उसके बाद इन्हें रिहा किया जाए। अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को संबोधित इस आशय का दिया गया है कि अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस द्वारा केरल के एक पत्रकार थे और उनके साथ और 2-3 आदमी को मांड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इनका यह कहना है कि ये गलत हुआ है और इनोसेंट लोग हैं, पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो उसको समाप्त किया जाए, इसकी इन्होंने डिमांड की है। प्लस सीएफआई के 2-3 और मेंबर्स हैं, उनके रिलीज करने की डिमांड इन लोगों ने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेंगलुरु के तशद्दुद ज़दा इलाके डीजहल्ली में अपना दफ्तर कायम किया है। बेंगलुरु में एमआईएम पार्टी के इंचार्ज के शरफुद्दीन ने इस दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमआईएम के नुमाइंदों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल और इस्तेहसाल किया है। इसकी मिसाल बेंगलुरु में हाल ही में पेश आया तशद्दुद का वाक़या है। के शरफुद्दीन ने कहा कि 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुए तशद्दुद की एमआईएम पार्टी मुखालफत और मजम्मत करती है, लेकिन इस तशद्दुद की आड़ में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। डीजहल्ली और केजहल्ली इलाकों में कई खानदान परेशान हैं। अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां आखिर क्यों खामोश है? ये सब फजूल बातें हैं, ये सब डराने वाली बातें हैं। देखिए, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मजलिस को जब तक आगे नहीं लेके जाएंगे, ये दोगले पार्टी जो है ये हमारा इस्तेमाल करते रहेगी, दोगलापन जो है ये दिखाते रहेगी। 70 साल से दिखाते आई है और अब तक हम इनके गुलाम बनकर जीते रहने का, जीने का जो है आदत बन गई है। इस आदत को छोड़ना है और मजलिस के साथ जुड़ना है, मजलिस को आगे लेके जाना है और हमारा हक जो है वो हम हक लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर जमात है। ये सारे मसलक के ऊपर जो है, सारे कम्युनिटी के ऊपर काम करने वाली जमात है। ये मुसलमानों की जमात नहीं है, ये हिंदू, सिख, ईसाई सबकी जमात है। ये सबके लिए काम करेगी।
और ये जो ढोखलापन जो कर रही है, हम सेकुलर हैं बोल के जो ढोखलापन करके जो है हमारे नौजवानों को, जो मासूम नौजवानों को जो गिरफ्तारी में गए हैं, इन सारे चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। अब तक इतना बड़ा मामला हुआ है, कोई आगे बढ़कर इसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। ये क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? इसके जिम्मेदार कौन हैं? जब ये वोट मांगने आते हैं तो सारे कुर्बानियां देकर अपना जान माल वक्त सारा कुछ लगा देते हैं अपने हमारे जो कौम है। ये कब तक धोखा देते रहेंगे? यहाँ पे हमारा कौम का एक रहबर बोल के कोई नहीं है। सबसे पहले अगर रहबर बोल के कोई होता तो इतना सब नहीं होता था। 1.5-2 आवर कंप्लेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर अगर हमारे हाथ से गया बोले तो 7:45 बजे कंप्लेंट का अर्जी हुई थी, तो 10 बजे को 3 आवर कौन भी रहबर ही नहीं था ये संभालने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारी रहबरी में कमी है, इसके लिए ऐसा हुआ। Not only the minorities but backward caste. I know these are the two community which are rightly hit very badly by the present government, whether it is central or the state or any government which is in the power. Even for the matter of fact, even the present corporators who are ruling here, even they have done nothing for the minorities and for the backward caste. They're just dividing them and they are doing. दुर्गा पूजा के पेश नज़र रांची के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में अमन कमेटियों की मीटिंग का एहतमाम किया गया। शहर के लोअर बाजार थाना अहाते में भी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल हुए। इस मौके पर भाईचारे के माहौल में और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दुर्गा पूजा मनाने का फैसला लिया गया। जो भी गाइडलाइन है, सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा करने का संकल्प लिया गया और भाईचारे के साथ, शांति के साथ पूजा करने का निर्णय लिया गया। मुहिबान उर्दू के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुमताज़ शायर मंजर भोपाली की सदारत में ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया गया। ताज़ियती मीटिंग में मुमताज़ अदीब व मुहक्किक प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी और रसाई अदब के मुमताज़ मुहक्किक अज़ीम अमरोही को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ताज़ियती मीटिंग में भोपाल के उर्दू फनकारों के अलावा सहाफ़ियों ने शिरकत की और प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी और अज़ीम अमरोही के साने इर्तिहाल को उर्दू अदब के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से ताबीर किया। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 90 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जबकि अज़ीम अमरोही ने रसाई अदब की तहक़ीक़ व फ़रोग़ में जो 50 किताबें लिखी हैं वो उर्दू अदब का ऐसा ग्रां कदर सरमाया है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जावेद बेग साहब के घर पे एक ताज़ियती जलसा हुआ जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफी और अज़ीम अमरोही साहब के लिए ताज़ियती जलसा हुआ। और कोरोना के दौर में और जितने भी फ़नकार शायर का इंतकाल हुआ है उनके लिए भी मुहब्बान उर्दू की तरफ से ये जलसा मुनक़िद किया गया। हम अल्लाह ताला से उनके जन्नत में दाखिल करने की दुआ करते हैं और हम अपने तमाम फनकारों की तरफ से उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया गया। कल अचानक हमें दो बड़े फनकारों का, दो बहुत ही अहम अदीब व शायरों का इंतकाल की खबर हम तक पहुंची। भोपाल चूँकि एक उर्दू का बहुत अहम मरकज़ है और यहाँ भी एक से बढ़ के एक शायर और अदीब हमेशा और हर दौर में रहेंगे। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब और अज़ीम अमरोही साहब दोनों ही अहम तरीन इस अहद के शायर थे। आज मोहतरम जनाब जावेद बेग साहब और उनकी अहलिया साहिबा ने अपने दौलत कदे पे मुहब्बान उर्दू की तरफ से एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया जिसमें हम तमाम लोग शिरकत हुए। भोपाल के अहम तरीन सहाफ़ी, आर्टिस्ट, शायर, अदीब, खिलाड़ी, हर फील्ड के लोग आज यहाँ मौजूद हैं और अपने दोनों अजीम फनकारों को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हालांकि लफ्ज़ जो है ये खराज अक़ीदत का जो लफ्ज़ है इन दोनों के सामने बहुत छोटा लग रहा है और लग ही नहीं रहा कि ये हमसे जुदा हो गए हैं, क्योंकि मुज़फ़्फ़र साहब की 90 किताबें और अज़ीम अमरोही साहब की 50 किताबें आने वाले नस्लों के लिए
एक अहम किरदार अदा करेंगी, संग मील का किरदार अदा करेंगी। इंशाअल्लाह वो नस्लें जो भटक रही हैं उनको मंजिल तक पहुंचाने में इनका बड़ा अहम किरदार रहेगा। लिहाजा महबान उर्दू इन दोनों फनकारों को अपनी जानिब से और अहले भोपाल की जानिब से खराज अक़ीदत पेश करती है। भोपाल में कोरोना कहर में 7 महीने बाद मजलिस इक़बाल के ज़रिए इत्माम मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अदबी तकरीबात का इनक़ाद किया गया। अदबी तकरीब में सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखते हुए चंद ही लोगों को मदऊ किया गया था, मगर इस तकरीब से अदीबों को एक हौसला मिला है और उन्होंने आइंदा भी सोशल डिस्टेंस के साथ अदबी तकरीब के इनक़ाद का ऐलान किया। इस तकरीब में मुमताज़ अदीब ज़िया फ़ारूक़ी के अफ़सानवी मजमुआ दास्तान रंग का इजरा किया गया और इस पर मुख्तसर अंदाज में रोशनी डाली गई। 7 महीने बाद पहली बार मुनक़्क़िद की गई अदबी तकरीब को लेकर मुंतज़मीन और अदीबों से हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने ख़ास बातचीत की। मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो अपनी अदबी सरगर्मियों के लिए बहुत मशहूर रहा है, कोरोना के कहर में तमाम चीज़ें मुलतवी हो गई थी। आज फिर से सिलसिला शुरू किया गया है। यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इदारे के सरबराह से डॉक्टर सैयद इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। आज बहुत दिनों बाद तकरीबन 7 महीने के बाद जो अदबी सरगर्मी का आगाज़ हुआ है, क्या ख़ास मकसद है और आगे क्या रहेगा? अब हम लोग इस तरह के फंक्शन करते रहे हैं, और लेकिन ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से सबको खामोश होना पड़ा। धीरे धीरे आज ये पहला फंक्शन हमने किया है, इंशाल्लाह आगे और करेंगे, लेकिन सारी सेफ्टी के साथ करेंगे ताकि हमारे जितने भी सामीन आए और सब हों तो सबको भी अपने सेफ रहें। और खुदा का शुक्र है कि धीरे धीरे सब बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह जो है हमारी भी यह दुआ है कि कोरोना का जल्द से जल्द खात्मा हो। यहाँ पर आइए, कुछ और लोग मौजूद हैं। मुख्तार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज दास्तान रंग का जो है इजरा किया गया है और कोरोना के कहर में तमाम लाज़िमात को सामने रखते हुए कुछ 5 लोगों को ही जो है शामिल किया गया। क्या खास है किताब में? भाई यह है कि इससे नई स्पिरिट मिली है हमें और ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए। कोरोना की वजह से पसे पुश चला गया था सारा निज़ाम, और ख़ास तौर से अदबी तहरीक जितनी भी थी वो सब एक तरह से मंदी हो गई थी, बंद हो गई थी। लेकिन इस किताब की रस्म इजरा के बाद अब लग रहा है कि एक उमंग पैदा हुई है कि अदब की चहल पहल शुरू हो गई है, और इसके लिए ज़िया फ़ारूक़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और महताब आलम भी है यकीनन कि उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ तो अमली तौर पे इसमें हिस्सा लिया। बस बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि नाज़रीन, जब हम अदब की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस किताब का इजरा किया गया है उसका नाम ही दास्तान रंग है, और यहाँ पे जब दास्तान की बात करते हैं तो कोरोना कहर में ज़िंदगी कितने दास्तानों से गुजरती हुई, कितने मराहिल से गुजरती हुई हम तक पहुँची हुई, और फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों को जिस तरह से यहाँ पर ज़िया फ़ारूक़ी ने समेटा है। आइए उनसे जानते हैं कि ज़िया साहब जो है इस किताब का जो आपने लिखी है दास्तान रंग के नाम से आज इजरा किया गया है, हालाँकि को ख्वाहिश तो यही थी कि इसमें और भी लोगों को शामिल किया जाता, लेकिन कोरोना कहर की वजह से जो है सिर्फ लिमिटेड लोगों को किया गया। क्या खास पेश करने की कोशिश की है? देखिए, एक तो बहरहाल मेरे अफसाने जो भी हैं जैसे टूटे फूटे ये किताबी शक्ल में आप लोगों की दुआ से सामने आ गई है, लेकिन इस दरमियान जब ये किताब शाये होकर बल्कि अभी आई है तो कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन रहा, सब हालात अब इतना ज़्यादा सैड माहौल है कि इसमें कोई खुशी करने के तो कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, लेकिन एक रस्म थी कि लोगों तक पहुंच जाए, दोस्तों तक, इसलिए इसकी रस्म इजरा कर ली छोटे मोटे तरीके से, और इंशाल्लाह हालात सही होते तो इसको दूसरे पैमाने पे करते। तो क्या ख़ास पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी कहानियों के अलग अलग जो है हवालों से पेश की गई? हाँ, इसमें समाज है, हमारे मुख्तलिफ समाज के जो हालात हैं, रद्द-ओ-बदल, इसमें मेरी ज़िंदगी के बहुत से हर दौर के अफसाने हैं, नौजवानी के भी हैं, इस उम्र के भी हैं, तो जो समाज में मैं देखता रहा उसी को मैंने लिखा भी, चाहे वो शायरी के हवाले से हो या अफसाने के हवाले से। मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं वो समाजियात से ताल्लुक़ रखती हैं और समाज के हवाले से कहानियाँ हैं। इधर नज़र में देखते हैं कि भोपाल जो अपनी अदबी सरगर्मियों के लिए पूरे मुल्क में मशहूर है, उर्दू दुनिया में मशहूर है, तकरीबन मार्च के बाद अब जाकर जो है किसी अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया है। हालांकि इस तकरीब में कुल जो है गिनती के लोग ही शामिल हुए, क्योंकि कोशिश ये थी कि अदब की जो फ़ज़ा थी उसको हमवार किया जाए, कोरोना का जो कहर है उससे बाहर लोगों को लाने की कोशिश की जाए, और जैसे जैसे हालात साजगार होते जाएंगे अदबी सरगर्मियों में भी इजाफा होता जाएगा। कैमरामैन उबैद खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।
वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। MDH बिरयानी मसाला वर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के सदर राशिद शरीफ ने स्विट्जरलैंड में वाक़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने कोविड-19 वबा के फैलाव के लिए चीन, अमेरिका, हिंदुस्तान, WHO और तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने $1000 बिलियन मुआवजा अदा करने की अपील की है। उन्होंने शिकायत कबूल किए जाने का एक्नॉलेजमेंट वसूल होने का एतराफ़ किया। एक ऑल तेलंगाना माइनॉरिटी की टीम बना के हमारे एडवोकेट है सी हनुमंत राव, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है और प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट है, उनके साथ मिलकर तकरीबन 2 महीने से हम लोग ये केस के पीछे स्टडी कर रहे थे। ये जो जापान की डॉक्टर ली जो है, निमोनिया, डबल निमोनिया का रिसर्च चल रहा था चाइना में, वो लीकेज होने की वजह से ये पूरा फैला। ये जो फैला है बीमारी, लीकेज होने की वजह से फैली है। रेस्पोंडेंट हम चाइना को बनाए फर्स्ट, सेकेंड अमेरिका को बनाए, थर्ड हम लोग WHO को बनाए। WHO का कहना ये था कि ये बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होती, ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर उस वक़्त हमको ये मालूम हो जाता, कई मुल्क हैं सो अपनी हदबंदी कर लेते थे। बनाए हैं। चौथा, इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग बनाए हैं, क्योंकि मालूम था उनको कि वायरस फैल रहा है हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करे और साथ का साथ तबलीगी जमात के लोगों को भी उन्होंने वीज़ा दिए। तो इस वजह से हम इंडियन गवर्नमेंट को भी रेस्पोंडेंट 4 बनाए। उसके बाद 5 हम लोग तबलीगी जमात को भी बनाए। जब मालूम है आपको यहाँ पे ये वायरस चल रहा, आप लोग आए क्यों और आके पूरे हिंदुस्तान में फैले क्यों, ये हम उनको भी बनाए। तो जितने भी लोग इससे मुतासर हुए और मरे हैं, हमारी डिमांड ये है कि हर आदमी को 2 करोड़ रुपये चाहिए, 2 करोड़ रुपये, और जो बीमार हो के सेहतमंद हुए उनको 11 लाख रुपए चाहिए। वर्ल्ड कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। जो हमारे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है, जो तेलंगाना का हुआ है, जो भी पैसे तय होंगे सबसे पहले तेलंगाना में बटेंगे। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जो मरे हैं बराबर उनके हक तक, उन तक वो पैसा पहुंचेगा। महाराष्ट्र में मजहबी मकामात को खोलने को लेकर ममलिकती वजीर असलम शेख ने कहा कि कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने जो भी सहूलतें दी हैं वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से दी हैं। हुकूमत मजहबी मकामात को खोलने के लिए कोशिशें कर रही है और जल्द ही मजहबी मकामात भी खोल दिए जाएंगे। खोलने के ऊपर से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो, हमने जो रेस्टोरेंट्स खोले, हमने जो मॉल्स खोले, हमने जो मेडिकल की दुकानें खोली, हमने जो दुकानें खोले, छोटे छोटे व्यापार खोले, जो ट्रेन हमने चालू की, जो बसेस हमने एसेंशियल सर्विस के लिए चालू की, उसकी जरूरत इसलिए थी कि लोग भूखे ना मरे और इकोनॉमी डूबे नहीं। और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अभ्यास कर रही है कि खोलने के बाद अचानक जो है पेशेंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। आज देख सकते हैं कि पूरे देश में कोरोना इस तरीके से फैला हुआ है कि दुनिया में अमेरिका के बाद आज इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। कोविड-19 के बाद सर सैयद डे तकरीब इस साल ऑनलाइन मुनक्किद हो रही है।
जिसका अहतमाम पूरी शान शौकत के साथ किया जाएगा। आइंदा 17 अक्टूबर को ऑनलाइन सर सैयद डे यादगारी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेघालय के मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक होंगे। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक AMU के बानी सर सैयद अहमद खान के 203वें यौम पैदाइश पर ऑनलाइन तकरीब सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद की जाएगी और गवर्नर मौसूफ अपनी तकरीर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करेंगे। पूरे प्रोग्राम को नाजरीन के लिए वेबकास्ट किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की 203वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उससे जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। लेकिन कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है वो पेंडेमिक जिस तरह से है उसको मद्देनज़र रखते हुए वाइस चांसलर साहब ने ये फ़ैसला लिया है कि ऑनलाइन मोड पे होगा और इसके जो मेहमान खुसूसी होंगे वो इज़्ज़त माब अली जनाब फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और करंट गवर्नर ऑफ मेघालय मिस्टर सत्यपाल मलिक साहब होंगे। और ऑनलाइन मोड से ये फ़ायदा है कि जितने भी अलीग बरादरान हैं हमारे और अलीगी फर्टिनिटी के लोग हैं और जो वेल विशर हैं AMU के, वो ऑनलाइन मोड पे इसमें शरीक हो सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम को 1 सदी मुकम्मल हो रही है। इस मरतबा बानी दरसगाह का यौम पैदाइश भी ऑनलाइन तकरीब के ज़रिए मनाया जाना है। ऐसे में सदी तकरीबात को मलहूज़ रखते हुए AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने सदी दरवाज़ा बनाने का जो फ़ैसला किया था वो अब पाए तकमील को पहुँच रहा है और बहुत जल्द सेंचुरी गेट का इफ्तिताह अमल में आएगा। AMU के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि यह दरवाज़ा AMU की 100 साल तारीख को बयान करेगा। जैसे आपको मालूम है 100 साल मतलब सेंटिनरी ईयर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कि एक यादगार तोहफा आने वाली जनरेशन को दिया जाए और सर सैयद को याद करते हुए ये एक गेट बनाया जा रहा है जिसको सेंटिनरी गेट नाम दिया गया है और ये दिस थिंग विल गो इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री और एक यादगार और एक कहना चाहिए कि प्राइस चीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन याद रखी जाएगी। और ये होगा कि 100 साल के जश्न में ये गेट जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ था और इसकी संगे बुनियाद वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने रखी। कोविड दौर में पहली बार बिहार इंतखाबात के लिए खुसूसी तैयारियां की जा रही हैं। पटना में किट्स तैयार किए जा रहे हैं जो हर ज़िले को भेजी जाएंगी। हमारे नुमाइंदा ने ऐसे ही एक मरकज़ का जायज़ा लिया। कोविड काल में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव कई मायने में खास है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कोविड काल में ये पहला बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मतदान केंद्रों के लिए कई सारी व्यवस्था की गई है। कोविड काल में किसी को भी संक्रमण ना फैले इसके लिए कई सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पैकिंग किया जा रहा है, सारी मतदान केंद्रों में किट भेजा जाएगा, इसके लिए यहाँ पे पैकिंग की जा रही है। किट की बात करें तो हर एक किट में 6 मास्क डाला जा रहा है, 1 सैनिटाइज़र डाला जा रहा है, 2 हैंड ग्लव्स डाला जा रहा है और एक फेस मास्क सिल यहाँ पे एक किट पे डाला जा रहा है। तो इस तरीके से मतदान केंद्रों के लिए यहाँ से सामान पैकिंग किया जा रहा है और हर एक मतदान केंद्र में 6 किट जाएगा और प्लस 6 सैनिटाइज़र जाएगा, जो कि आम जो चुनाव मतदाता वहाँ पे आएंगे उनके लिए यहाँ पे सैनिटाइज़र यहाँ पे डाला जाएगा। तो 375 यहाँ पे विजीविका की दीदियाँ मिल करके आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 घंटा यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ से बता दें कि जो पटना है, पटना से यहाँ पे 16 जिलों को यहाँ से जितने भी सामान पैकिंग हो रहे हैं मतदान केंद्रों में जाएंगे। तो 16 जगह के लिए यहाँ से मतदान केंद्रों के लिए फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स वगैरह यहाँ से तैयार हो रहे हैं, पैकिंग हो रहे हैं और 13 तारीख तक इसको दिया जाएगा। बता दें कि 2 शिफ्ट में यहाँ पे जीविका दीदियाँ मिल करके काम कर रही है और हर एक शिफ्ट में 375 महिलाएं यहाँ पे साथ में मिल करके काम कर रही है। मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से पूरा एक किट तैयार किया गया है। इस किट को तैयार करके बक्से में बंद किया जा रहा है, जिसके बाद इसको पैक करके 16 जिला जो डिवाइड किया गया है वहाँ के हर एक मतदान केंद्रों में यहाँ
यहाँ से पहुँचाया जाएगा। तो इस तरीके से जो मतदान केंद्र की जो तैयारी के लिए, जो मतदाताओं के लिए जो तैयारी की जा रही है, मतदान केंद्र में चुनाव को लेकर जो तैयारी की जा रही है, उसकी यहाँ पे पूरी तैयारी जोर शोर से हो रही है। कैमरामैन राहुल के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।